चलिए तो हम लोग अपना अगला चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं, मतलब अगले टॉपिक हम लोग सेल के ओवरव्यू को देख चुके थे और इसके बाद प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल क्या होता है, सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया, और फिर इसके बाद सेल में क्या क्या है, कौन सा ऑर्गेनेल है, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग सब देख चुके हैं। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, नर्व सेल क्या होती है, और फिर इसके बाद अब हम लोग प्रोकैरियोट सेल के बारे में यहाँ से बात करेंगे। चलिए प्रोकैरियोट सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोगों को बात करना प्रोकैरियोट सेल। कर प्रोकैरियोट सेल आर प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट यह बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता। तो जो प्रोकैरियोट सेल होता है, प्रोकैरियोट सेल जो होता है, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियोस मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोस यानी जो प्रीमिटिव टाइप का सेल यानी बहुत पुराना सेल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट। तो इसमें कह रहा है द प्रोकैरियोट सेल आर रिप्रेजेंट यानी उपस्थित होता है बैक्टीरिया में। तो प्रोकैरियोट सेल अधिकतर कहाँ दिखाई देता है, बैक्टीरिया में दिखाई देता है। ब्लू ग्रीन एल्गिम होता है, एल्गिम होता है, माइकोप्लाज्मा में होता है, और पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम देखिए, याद कर लीजिएगा। पीपीएलओ का नाम पूछता है, कभी कभी पूछता था कि व्हाट इज ए पीपीएलओ या पीपीएलओ क्या है। तो पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड दे आर जनरली स्मॉलर, एक ऐसे होते हैं दे मतलब वे, और मतलब है जनरली स्मॉलर मतलब छोटे होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली का मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिप्लिकेशन होता है या बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। दैन द यूकैरियोट सेल, यानी किसकी तुलना में, यूकैरियोट सेल की तुलना में, यानी जो पीपीएलओ होते हैं यानी प्लूरोनिमोनिया होते हैं, यह बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं किसकी तुलना में, यूकैरियोट सेल की तुलना में। फिर इसके बाद कह रहा है दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, यानी जो इनका शेप और साइज होता है थोड़ा अलग होता है। द फोर बेसिक शेप, यानी द फोर का एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि द फोर बेसिक शेप, फोर बेसिक शेप का मतलब क्या कह रहा है, देखो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो पीपीएलओ होते हैं यह बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं किसकी तुलना में, यूकैरियोट सेल की तुलना में, यूकैरियोट सेल की तुलना में। और फिर कह रहा है कि दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ये शेप और साइज में वैरी करते हैं। द फोर बेसिक शेप, इसके चार बेसिक शेप होते हैं। बैक्टीरिया के चार बेसिक शेप होते हैं। बैक्टीरिया के चार बेसिक शेप होते हैं। बैक्टीरिया चार प्रकार की होती है, चार प्रकार के आकार में होती है। कह रहा है कि शेप बैसिलस रॉड लाइक, बैसिलस मतलब होता है कि जो रॉड लाइक यानी इस प्रकार से हो, इस प्रकार से जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया इस प्रकार से रॉड की तरह है, इसे रॉड के तरीके से जो बैक्टीरिया दिखाई पड़ती है, रॉड लाइक बैक्टीरिया वो होती बैसिलस रॉड लाइक। कोकस स्फेरिकल, जो स्फेयर की तरह, ये गोला नहीं स्फेयर की तरह होती है, स्फेरिकल। विब्रियो जो कामा शेप, कामा मतलब जो इस प्रकार से होती है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इस प्रकार से दिखाई देती है, ये कामा है ना, ये कामा है ना। तो जो कामा शेप की बैक्टीरिया होती है, तो पहली कौन है, पहली है रॉड शेप, दूसरा कैसा है स्फेरिकल, तीसरा कैसा है कामा शेप की है, और चौथा कैसा स्पाइरिला, स्पाइरल यानी इस प्रकार से। चौथी बैक्टीरिया कैसी है, इस प्रकार से। तो पहली बैक्टीरिया, दूसरी, तीसरी और चौथा, तो चार आकार के हो गए। कौन कौन सी, एक जो कामा शेप क्या होगा, एक होगा पहली बैक्टीरिया बैसिलस होगी, यानी जो रॉड शेप की होगी उसे बैसिलस बोलेंगे, जो स्फेरिकल शेप की होगी उसे कोकस बोलेंगे, जो कामा शेप की होगी उसे विब्रियो बोलेंगे, और जो स्पाइरिलम यानी स्पायर के समान होंगे यानी स्प्रिंग के समान होंगे। और फिर इसके बाद आता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोट सेल इज फंडामेंटल सिमिलर एवन थ्रो
प्रोकैरियोटिक देखो क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म, वह ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट सेल के होते हैं, जो उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, यानी जो मुख्य सिमिलरिटी क्या होती है, इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एक्स हैबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, यानी ये जो प्रोकैरियोट होते हैं इसकी अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं और अलग अलग प्रकार के होती हैं, इसका शेप अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है। फिर कर रहा है ऑल प्रोकैरियोट है, देखो ये कुछ यहाँ पे ये तो बातें हो गई कि इसको यहाँ से हमें लोग पढ़ना है, इसके आगे इस कंटिन्यू करना है। पहले यहाँ देखेंगे एक कुछ शेप दिखाई दे रहा है, तो पहले तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऑल प्रोकैरियोट हैव ए सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द, कह रहा है कि ऑल प्रोकैरियोट, देखो एक मिनट हम लोग आपको दिखाते हैं। ऑल प्रोकैरियोट यानी जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं, हैव ए सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन, यानी ऑल प्रोकैरियोट यानी जितने भी प्रोकैरियोट हैं, हैव ए सेल वाल यानी जो सेल वाल होता है वह सराउंडेड होता है, यानी चारों तरफ होता है, 10 सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सराउंडेड सेल वाल होता है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। तो यानी जो प्रोकैरियोट होते हैं इसमें सेल वाल क्या होता है, सराउंडेड होता है, किसके चारों तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वाल सराउंडेड होता है, बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा यानी जो प्रोकैरियोट में, एक स्टेटमेंट हमने गलत बोल दिया, हमें यह कहना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट में सेल वाल होता है वह सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के, एक्सेप्शन है किसमें, माइकोप्लाज्मा में। कह रहा है कि द फ्लूइड मतलब जो पदार्थ है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, यानी जो प्रोकैरियोट में जो फ्लूइड वाला होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज ए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इसमें वेल डिफाइंड यानी न्यूक्लियस अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं देता, यानी नॉन वेल डिफाइंड का मतलब कि मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस है या क्या है, इस प्रकार क्लियरली नहीं दिखाई देता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेटेड, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेटेड होता है, मतलब खुला होता है, और नॉट इन्वॉल्व्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी वो कैसे खुला होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेटेड होता है, नेकेड मतलब खुला हुआ होता है, और फिर इसमें क्या होता है, खुला होगा तो क्यों खुला होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए यानी जो जीन में डीएनए होता है, प्रोकैरियोट में जो जीनोमिक डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, वह सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी जो प्रोकैरियोट में डीएनए है वह सिंगल डीएनए है, सर्कुलर टाइप का है, और सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है प्रोकैरियोट में। और कह रहा है कि मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, देखो एक बात ध्यान में रखना, कह रहा है कि मेनी बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया ऐसी हैं जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोम, यानी डीएनए के अंदर भी, बाहर डीएनए के बाहर आउटसाइड द सर्कुलर डीएनए होता है, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। बात नहीं समझ में आई, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए ये सेल है, पूरा सेल है, सेल के अंदर ऐसे डीएनए है, लेकिन वह कैसा है, सर्कुलर है, सिंगल है, सिंगल है। फिर कह रहा है ये कई ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिसमें डीएनए स्मॉलर होता है और वह जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल इससे बाहर पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक मतलब होता है, क्या होता है, फिनोटिपिक होता है, एक जीनोटिपिक होता है। जीनोटिपिक का मतलब कि जो जीन द्वारा कोई भी चीज़ प्रस्तुत की जाए उसे जीनोटिपिक कहते हैं। फिनोटिपिक मतलब जो उसके बाहरी एक्टिविटी होते हैं, यानी बाहरी एक्टिविटी कैसा दिखाई देगा, क्या कर रहा है, ये सब फिनोटिपिक कैरेक्टर है। तो जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है सच टू बैक्टीरिया, फिर वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कई कैरेक्टर बैक्टीरिया कैसे होते हैं जो एंटीबायोटिक के लिए रजिस्ट होते हैं, ठीक है।
एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स होते हैं उसके लिए रजिस्ट होते हैं, उसके लिए मतलब रजिस्टेंस का काम करते हैं, यानी रोकने का काम करते हैं। फिर कह रहा है इन हायर क्लासेस, यानी यदि हम बड़े क्लासेस में, यानी यदि बैक्टीरिया को और डिफाइन करें और भी बैक्टीरिया के क्लासेस, मतलब उनके हायर क्लासेस की बात करें, तो विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू द मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफर। यानी हम और भी मतलब ऊपर जाएं तो यदि जो प्लाज्मिड होता है, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज होता है मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफर विथ फोर्जिन डीएनए। यानी जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, जैसे किसी भी डीएनए को एक जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड हम लोगों ने निकाल लिया, और उसके बाद किसी भी ह्यूमन का या किसी का डीएनए हमने निकाल के उसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, उसका प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड के साथ हमने डीएनए जोड़ के किसी और में, जैसे आजकल जैसे साहिवाल है या कई प्रकार की ऐसी गाय होती है जो दुधारू, उनके जीन को, उनके जो मतलब बछड़े होते हैं उनके जीन को, जेनेटिक मटेरियल को निकाल करके दूसरे के साथ मिला करके हम दे देते हैं, तो उसका मॉनिटर की बात कर रहा है कि उसमें जो उपयोग होता है, तो प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड होता है वहाँ उसका उपयोग होता है। फिर कह रहा है कि इन फॉरेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो फाउंड होता है कहाँ मिलता है, यूकैरियोट में मिलता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट, एक यूकैरियोट में इन आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट इन द राइबोसोम। का देखो कह रहा है कि नो ऑर्गेनेल मतलब ऑर्गेनेल नहीं है, लाइक मतलब जैसे, वन मतलब एक में, इन यूकैरियोट में एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें ऑर्गेनेल नहीं होता है, लेकिन आर मतलब है, फाउंड इन प्रोकैरियोट, लेकिन वह फाउंड मतलब प्रोकैरियोट में है, प्रोकैरियोट के सेल में है, एक्सेप्ट है, जो कि एक्सेप्शन है कौन, राइबोसोम। यानी जो राइबोसोम है वह यूकैरियोट में, उसमें क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जबकि जब ये प्रोकैरियोट में है जो राइबोसोम, इसमें सेल ऑर्गेनेल होता है। तो ये हम कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। फिर कह रहा है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक, प्रोकैरियोट जो होता है हैज समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ ए इंक्लूजन, यानी जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में कुछ यूनिक इंक्लूजन है, ए स्पेशलाइज्ड, जो कि यूनिक है कैरेक्टर, जो स्पेशलाइज्ड है, डिफ्रेंशिएट करता है, जो कि उसको अलग करता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। यानी देखो कह रहा है कि ए इज समटाइम्स यूनिक इन द इंक्लूजन, ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीजोसोम। एक मतलब मीजोसोम होता है जो प्रोकैरियोट को सबसे अलग करता है, एंड इन द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट का जो मीजोसोम ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसे थोड़ा से अलग बनाता है। दे आर इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मीजोसोम क्या क्यों उपयोगी है, मीजोसोम जो होता है सेल को इनफोल्ड करता है, जैसे मान लीजिए ए सेल है, सेल को इनफोल्ड करना, यानी ए से ऐसे, जैसे एक मिनट सॉरी हम बता दें, जैसे ए मान लीजिए ए सेल है, सेल को ऐसे 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 इनफोल्ड मतलब अंदर की तरफ, सेल ऐसे है फिर अंदर की तरफ इनफोल्ड करें, फिर ऐसे सेल में इनफोल्डिंग के लिए एक कैरेक्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब फिगर दिखाया गया है, देखो देखिए, जो टिपिकल बैक्टीरिया होती है, जो टिपिकल बैक्टीरिया उसका साइज कितना होता है, 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर होता है। जो पीपीएल होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो उसका शेप कितना होता है, वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जो वायरस होता है इसका साइज कितना होता है, 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। टिपिकल यूकैरियोट का सेल 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। यह डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में